Okay, so philosophers basically what they will do, they will start thinking, and whenever the philosopher will feel hungry, तो होगा क्या, राउंड टेबल के बीचों बीच में एक ईटिंग मटेरियल रखा होगा, सपोज नूडल्स रखे हुए हैं, ठीक है। सो व्हेनेवर फिलोसोफर फील्स हंग्री, ही विल स्टार्ट ईटिंग, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द ईटिंग प्रोसेस अगेन ही विल स्टार्ट थिंकिंग। तो फिलोसोफर के यहाँ पर सिर्फ दो काम है, खाली टाइम पे सोचना, जब भूख लग जाए खा लो, फिर सोचना स्टार्ट कर दो। क्लियर? नाउ कोई भी फिलोसोफर कैसे अपना जो ईटिंग प्रोसेस है, जैसे किसी भी ईटिंग मटेरियल कैसे एक्सेस करेगा, उसके लिए चाइनीज स्टाइल में क्या किया गया है, देयर आर चॉपस्टिक्स। आप लोगों ने मूवी वगैरह देखा होगा, नूडल्स खाने के लिए दो हाथ से चॉपस्टिक, दो होता ना स्टिक टाइप में, उठा के फिर नूडल्स खाते हैं उससे। सो सेम पैटर्न यहाँ पर भी है। हर एक फिलोसोफर, सपोज उनकी हम नंबरिंग कर दें, फिलोसोफर नंबर 0, फिलोसोफर नंबर 1, फिलोसोफर नंबर 2, फिलोसोफर नंबर 3 एंड फिलोसोफर नंबर 4। ये टोटल 4 फिलोसोफर्स हैं, सॉरी टोटल 5 फिलोसोफर्स हैं, और हमने नंबरिंग कहां से की, 0 से की है। तो देयर आर टोटल 5 फिलोसोफर्स एंड सिटिंग अराउंड अ राउंड टेबल, और हर एक फिलोसोफर 2 चॉपस्टिक्स को शेयर कर रहा है। चॉपस्टिक नंबर सपोज 0, चॉपस्टिक नंबर 1, चॉपस्टिक नंबर 2, चॉपस्टिक नंबर 3 एंड चॉपस्टिक नंबर 4, है ना भाई। क्या है, जैसे अगर मान लो सपोज मैं फिलोसोफर हूं, तो एक चॉपस्टिक मेरे लेफ्ट में रखी है, एक चॉपस्टिक मेरे राइट में रखी है। व्हेनेवर आई विल फील हंग्री, what I will do, I will just pick up the both chopsticks that I'm sharing with my neighbors. I will pick up the chopsticks, then I will start the eating process. Now, after completing the eating process, now I will put back the chopsticks on their respective places. जहां से मैंने chopsticks को pick किया था, वहीं से मैं फिर से उठा के रख दूंगा वापस, and again start the thinking process. ये है कहानी। अब इसमें एल्गो कैसे काम करेगी, कैसे क्या होना है, ये मैं अभी आपको समझाता हूं। बट इसकी कहानी में जो इसका बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड में अगर किसी को कोई डाउट हो, प्लीज रेज योर क्वेरीज। एनीवन? You can use chat box also. किसी की कोई क्वेरी, जिसकी जो क्वेरी जो चैट बॉक्स में आप डाल दीजिए। ऑल क्लियर? ओके ओके ओके, ऑल क्लियर। सो वी जस्ट मूव अहेड। अगर इस डायग्राम को किसी को ड्रॉ करना हो, अपने को ड्रॉ कर लीजिए, बिकॉज इसका अभी एल्गोरिथम में यूज होने वाला है। एंड उससे पहले जो हमने भी बोला, उसके लिए हम स्टेटमेंट्स क्या लिखेंगे। जनरली क्या होता है, डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम आपके जो क्वेश्चन होते हैं, या तो 10 नंबर में या 15 नंबर में आता है। तो थोड़ा सा डायरेक्ट एल्गोरिथम पे आने से पहले हमें थोड़ा पहले होता है क्वेश्चन की भूमिका बनानी पड़ती है। तो भूमिका में आप क्या क्या स्टेटमेंट लिखोगे। देयर आर n फिलोसोफर्स सिटिंग अराउंड ए राउंड टेबल। भाई n नंबर ऑफ फिलोसोफर्स हैं जो राउंड टेबल पे इधर उधर बैठे हुए हैं। देयर आर n प्लेट्स। प्लेट्स के लिए इसलिए बोलते हैं कि मान लो हमारा ये फिलोसोफर है, इस फिलोसोफर के सामने एक प्लेट रखी है, इस फिलोसोफर के सामने एक प्लेट रखी है, इसके सामने एक प्लेट रखी है, इसके सामने एक प्लेट रखी है, और इसके सामने एक प्लेट रखी है। जब भी कभी फिलोसोफर हंग्री फील करेगा, ये अपनी, जैसे अगर फिलोसोफर नंबर 1 अगर हंग्री फील कर रहा है, तो ये क्या करेगा, चॉपस्टिक नंबर 0 और चॉपस्टिक नंबर 1 को पिक करेगा, यहां से नूडल्स को निकालेगा, अपनी प्लेट में सर्व करेगा, फिर खाना स्टार्ट कर देगा, है ना। यही तो होता है भाई। अगर घर पे जब खाना बनता है तो मेन आप कुकर में खाना नहीं स्टार्ट कर देते हो, कुकर से प्लेट में सर्व करते हो, प्लेट में सर्व करने के बाद खाना स्टार्ट करते हो। तो मान लो ये मेरा कुकर है जहां पर आपका खाना बनता है ना। मेन पॉट से आपने क्या किया, आइटम को सर्व किया अपनी प्लेट में, फिर यहां से खाना स्टार्ट कर दिया। इन द सेम वे देयर आर n प्लेट्स placed on the table, each plate is in front of the philosopher. ये हो गया सेकंड पॉइंट। नाउ द थर्ड पॉइंट इज देयर आर n chopsticks. आप देखो जितने नंबर ऑफ फिलोसोफर्स हैं उतनी ही चॉपस्टिक्स हैं। अगर चॉपस्टिक में किसी को डाउट हो तो दोनों स्पून रखे हैं। चम्मच का नाम सुना है ना, स्पून रखे हुए हैं। बट चाइनीज लैंग्वेज में हम उसको, क्योंकि हमने नूडल्स का वर्ड यूज किया है और
आपका जब भी एल्गोरिथम लिखी गई थी तो हो सकता है उनका भी कुछ चाइनीज कनेक्शन रहा हो, तो उन्होंने क्या किया है यहाँ पर नूडल्स के साथ साथ चॉपस्टिक का एग्जांपल लिया है। सो दीज आर द chopsticks, chopstick number 0, 1, 2, 3 and so on, right? Now next one is there is a bowl of eating material that is placed onto the center of the table, है ना? Now next one क्या है? Whenever a philosopher feels hungry, he will pick up their respective chopsticks that he is sharing with the neighbors. और अगर हम नेबर्स की बात कर रहे हैं तो कोई भी फिलोसफर होगा उसके नेबर्स क्या होंगे? नेबर्स मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल क्लोजेस्ट हो, क्लोज होगा, एक राइट में क्लोज होगा, एक लेफ्ट में क्लोज होगा, तो he will pick up he will share the chopsticks with the neighbors. He will pick up that chopsticks, start eating process, and after completing the eating process he will put back to the chopstick to their respective places. यहाँ तक क्लियर? Now after completing the eating process he will start the thinking process. ये है पूरी इसका बैकग्राउंड इस डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम का। अब हमने जो स्टेटमेंट लिखा है डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम, तो बेसिकली ये प्रॉब्लम कैसे हुआ? तो प्रॉब्लम के लिए अब हम आते हैं आगे कैसे अपने नेक्स्ट पेज पे कि हमारा ये प्रॉब्लम आया कैसे। मैं इस डायग्राम को रब कर दूं, ध्यान रखना ये मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि ये डायग्राम आप सब लोगों के पास कॉपी पे ड्रॉ हो चुका होगा, क्योंकि आगे की एल्गोरिथम का जो मेन बेसिक होगा वो इस एल्गोरिथम से रिलेट करेगा, सॉरी इस डायग्राम से रिलेट करेगा। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर एक सेमाफोर चॉपस्टिक आई यूज करेंगे। ये एक सेमाफोर यूज कर रहे हैं, और अब हमने जैसे सेमाफोर का वर्ड नाम मेंशन किया आप समझ गए होंगे। हमने लास्ट क्लास में बताया था सेमाफोर क्या काम करता है, एक सिंक्रोनाइजेशन टूल है, यानी कि नंबर ऑफ पर्संस के बीच में, नंबर ऑफ प्रोसेसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करता है। तो यही काम यहाँ पर भी होगा कि हमारे जितने नंबर ऑफ फिलोसफर्स थे, कौन सा फिलोसफर किस ऑर्डर में ईटिंग मटेरियल को एक्सेस करे, that synchronization will be taken care of by the semaphore chopstick eye. Now let's see कैसे काम होगा। एल्गोरिथम क्या है इसकी? डू, जैसे आपने देखा होगा ना एल्गोरिथम का स्ट्रक्चर डू व्हाइल लूप के साथ स्टार्ट होता था। वेट चॉपस्टिक आई, वेट चॉपस्टिक आई प्लस 1 मॉडुलो n। मैं एल्गोरिथम लिख देता हूं फिर मैं समझाता हूं कैसे काम करती है। एक मिनट बस दीजिएगा मुझे। सिग्नल चॉपस्टिक आई ये है एल्गोरिथम, ठीक है। नाउ अब देखो अगर आपको याद हो सेमाफोर का स्ट्रक्चर, तो हमने बताया था एक क्या होता है, एंट्री सेक्शन होगा, एंट्री सेक्शन के बाद क्रिटिकल सेक्शन होगा। सोलोमन क्लास चल रही बात है। एंट्री सेक्शन होगा, एंट्री सेक्शन के बाद क्रिटिकल सेक्शन होता है, क्रिटिकल सेक्शन के बाद एग्जिट और फिर रिमाइंडर। अगर आपको याद हो क्रिटिकल सेक्शन का ये स्ट्रक्चर हुआ करता था, है ना। तो अब यहाँ पर कैसे क्या है, यहाँ पर एंट्री सेक्शन क्या है, सेमाफोर में एंट्री सेक्शन में क्या करते हैं, अगर आपको याद हो जब हमने सेमाफोर पढ़ाया था
कोई एक रैंडम प्रोसेस आएगा, सेमाफोर की वैल्यू पे वेट ऑपरेशन अप्लाई करेगा, वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा और क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर देता है। ये होता था यहां पर दिस पोर्शन वेट चॉपस्टिक आई एंड वेट चॉपस्टिक आई प्लस 1 मॉडुलो n। इसका मतलब क्या है, व्हेनेवर जैसे हमने क्या किया यहाँ पर आई लिया है तो हम एक जनरल मान लेते हैं कि ith फिलोसफर जो होगा, जैसे आपकी जो राउंड टेबल थी, इस राउंड टेबल पे नंबर ऑफ फिलोसफर्स बैठे हुए हैं, तो उसमें जो आई नंबर पोजीशन पे जो फिलोसफर बैठा होगा वो कैसे काम करेगा। तो ith फिलोसफर विल वर्क्स एज फॉलो। भाई देखो, अगर मैं ith फिलोसफर की बात कर रहा हूं तो सपोज मैं ith फिलोसफर हूं एंड आई फील हंग्री, देन व्हाट आई विल डू, I will pick up the chopsticks that I am sharing with my neighbors। तो ith फिलोसफर के लिए अगर आपको अब अपने डायग्राम किया जाओ, जो भी डायग्राम हमने आपको बनाया था, अगर उस डायग्राम में देखो ऐसा कुछ डायग्राम था, फिलोसफर नंबर 0, आई होप विजिबल होगा, फिलोसफर नंबर 1 2 3 4 ये हमने लिया था। ये मेरा प्रोसेस था, फिलोसफर नंबर 0 1 2 3 4 है ना। नाउ हमने क्या कहा था कि जो फिलोसफर नंबर 1 है, सपोज जैसे ये चॉपस्टिक 0 हो गई, ये चॉपस्टिक 1 हो गई, ये चॉपस्टिक 2 हो गई, ये चॉपस्टिक 3 हो गई, ये चॉपस्टिक 4 हो गई। तो अगर फिलोसफर नंबर 2 हंग्री फील करता है तो फिलोसफर नंबर 2 कौन कौन से चॉपस्टिक को पिक करेगा, उसके नेबर में कौन सा चॉपस्टिक है, चॉपस्टिक नंबर 2, इधर नेबर में कौन सी, चॉपस्टिक नंबर 3। यानी जो फिलोसफर है वो अपने लेफ्ट और राइट की चॉपस्टिक को पिक कर रहा है। तो अगर मैं ith फिलोसफर की बात कर रहा हूं, जो फिलोसफर मेरा ith नंबर पे बैठा हुआ है, अगर वो हंग्री फील करेगा तो कौन कौन से चॉपस्टिक को पिक करेगा। भाई देखो, अगर 2 है तो उसके लेफ्ट में 2 है, राइट में 3 है। अगर 3 है तो उसके लेफ्ट में 3 है, राइट में 4 है। यानी जो फिलोसफर जिस नंबर पे बैठा है उसके लेफ्ट में वही नंबर की चॉपस्टिक है। क्लियर। तो अगर मैं ith फिलोसफर की बात कर रहा हूं, फिलोसफर नंबर आई वाले की बात कर रहा हूं, देन सबसे पहले वो कौन सी चॉपस्टिक को पिक करेगा, जो उसके लेफ्ट में होगी, और लेफ्ट में कौन सी होगी, जो उसका नंबर है, यानी कि वेट चॉपस्टिक आई। यहां पर आगे कमेंट में चाहे लिख लेना, पुट पिकअप लेफ्ट चॉपस्टिक, यानी जो फिलोसफर नंबर आई था वो अपने लेफ्ट की चॉपस्टिक को पिक कर लेगा और उसका जो नंबरिंग होगी उसकी वो क्या होगी, आई। क्योंकि अभी आपने डायग्राम में देखा जो फिलोसफर जहां बैठा हुआ है उसके लेफ्ट में उसी नंबर की चॉपस्टिक लगी हुई है। क्लियर। अब सिर्फ एक चॉपस्टिक से काम तो चलना नहीं है, चॉपस्टिक को एक और चाहिए। देन व्हाट ही विल डू, वेट चॉपस्टिक आई प्लस 1 मॉडुलो n। मतलब अगर मैं ith फिलोसफर की बात कर रहा हूं तो ith क्या करेगा, अपने लेफ्ट में 2 उठा लिया, राइट में क्या करेगा, अपनी पोजीशन का +1 यानी 2 + 1 3 वाला 2,3। तो ऐसे ही i क्या करेगा, अपने लेफ्ट में i उठाएगा और राइट में क्या होगा, i + 1 मॉडुलो n। क्यों किया है, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ n फिलोसफर्स। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां देखो फिलोसफर नंबर 4 की अगर हम बात करें तो फिलोसफर नंबर 4 क्या करेगा, अपने लेफ्ट की उठाएगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, भाई साइकिल वहां से फिर से रीसाइकिल हो जाएगी ना, तो सबसे पहला वाला कैसा देगा, यानी मॉडुलो n करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई i + 1 मॉडुलो n लिया है। यहां तक किसी को डाउट, कोई डाउट किसी को, प्लीज रिस्पॉन्ड इन चैट बॉक्स। एनी डाउट्स, ओके ओके। सो अब जब ये दो इंस्ट्रक्शंस मेरे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, वेट चॉपस्टिक आई एंड वेट चॉपस्टिक आई + 1, इसका रिजल्ट क्या आएगा, यानी फिलोसफर ने दो चॉपस्टिक्स को पिक कर लिया है। इन दोनों का अगर एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूशन मतलब यही हुआ ना कि दोनों ने क्या किया, एक फिलोसफर ने अपने लेफ्ट और राइट दोनों चॉपस्टिक को पिक कर लिया है, और जैसे ही दोनों चॉपस्टिक मिल जाएंगे ही विल स्टार्ट ईटिंग प्रोसेस। ईटिंग प्रोसेस उसका स्टार्ट हो गया। ठीक। नाउ अब हमने बताया था कि जब अपना ईटिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद क्या करना होगा, जहां से चॉपस्टिक्स को उठाया है वही वापस रखना पड़ेगा। तो सिग्नल चॉपस्टिक आई, इसका मतलब है पुट बैक चॉपस्टिक आई एट देयर रिस्पेक्टिव प्लेस। चाहो तो कमेंट में लिख लेना, पुट बैक
द चॉपस्टिक आई, और रखेगा कहां पर, जहां से उसने उठाया था। यानी अगर हम फिलोसफर 2 की बात करेंगे, 2 वाला यहीं रखेगा, 3 वाला यहां रखेगा, जिसने जहां से उठाया था वहां पे रखेगा। क्लियर? नाउ सिग्नल चॉपस्टिक i+1, भाई उसने 2 उठाई थी ना, तो 2 रखेगा। पहले आई नंबर को उसने यहां इस वाले से रख दिया, i+1 वाले को इससे रख दिया। क्लियर? नाउ जब चॉपस्टिक्स को रख दिया, उसके बाद अगला काम उसका क्या है, थिंकिंग करना, स्टार्ट थिंकिंग। तो इस तरीके से हमारे फिलोसफर्स काम करेंगे डू व्हाइल लूप में। वेट ऑपरेशन लगा करके चॉपस्टिक्स को पिक करेंगे, ईटिंग प्रोसेस करेंगे, और सिग्नल ऑपरेशन लगा करके चॉपस्टिक्स को फिर से वापस रख देंगे। नाउ द प्रॉब्लम इज, ये तो हो गया जनरल स्ट्रक्चर। अब हमारी इसमें प्रॉब्लम कहां पर आई, यहां तक क्लियर किसी को? यहां तक सभी को क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स सी प्रॉब्लम कहां पर आई। मैं थोड़ा सा ये कौन सा यूज कर रहा हूं, दक्षिण उड़िया, आई होप विजुअल होगा सभी को। मकनवा दक्षिण उड़िया, हमका के टहना सीना धाई की दुकान खोल। देखो ये मेरा था सर्किल, मतलब राउंड टेबल थी, है ना। इस राउंड टेबल पे ये मेरे फिलोसफर्स बैठे हुए थे। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस एल्गोरिथम, व्हाट विल हैपन इफ all the philosophers feels hungry at the same time? All the philosophers feels hungry at the same time. देखो ये मेरा फिलोसफर नंबर 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था। अब हमारी भाई देखो, जब भी कोई एल्गोरिथम बनती है तो उस एल्गोरिथम से जितने नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस हो सकते हैं सब कुछ डिस्कस किया जाता है ना। भाई कोई भी ऐसा केस ना हो जहां पर मेरी एल्गोरिथम फेल हो जाए। तो ये मेरी एल्गोरिथम है डायनिंग फिलोसफर की। अब जब तक मेरे सारे फिलोसफर्स सेम टाइम पे हंग्री फील नहीं करते हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बाय द चांस सारे फिलोसफर्स सेम टाइम पे हंग्री फील करते हैं, देन व्हाट विल हैपन? नाउ लेट्स सी थ्रू एग्जांपल। फिलोसफर ये मानो मेरी चॉपस्टिक 0 लगी है, ये चॉपस्टिक 1 लगी है, ये चॉपस्टिक 2 लगी है, ये चॉपस्टिक 3 लगी है, ये चॉपस्टिक 4। अभी आपने यहां से देखा, जैसे ही कोई फिलोसफर हंग्री फील करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, वेट चॉपस्टिक आई। और वेट चॉपस्टिक आई है क्या, हर एक फिलोसफर की लेफ्ट वाले चॉपस्टिक है, यही तो है। तो नाउ व्हेनेवर ऑल द फिलोसफर्स फील हंग्री एट द सेम टाइम, व्हाट विल हैपन? फिलोसफर 0 कौन सी चॉपस्टिक को पिक करेगा, उसके लेफ्ट में, उसके लेफ्ट में कौन सी है, 0। फिलोसफर नंबर 1 कौन सी चॉपस्टिक को पिक करेगा, उसके लेफ्ट में क्या है, 1। फिलोसफर नंबर 2 कौन सी पिक करेगा, उसके लेफ्ट में क्या है, 2। फिलोसफर नंबर 3 कौन सी पिक करेगा, उसके लेफ्ट में क्या है, 3। फिलोसफर नंबर 4 कौन सी पिक करेगा, उसके लेफ्ट में क्या है, 4। सबने एक एक चॉपस्टिक पिक कर ली, लेकिन जो सेंटर पे ईटिंग मटेरियल रखा हुआ है उसको तो तभी यूज कर सकते हो जब आपके पास 2 चॉपस्टिक हो। सबने एक एक उठा ली। अब जब हर कोई अपने राइट में ऐसे हाथ रखेगा तो क्या उसको चॉपस्टिक मिलेगी? भाई देखो 0 के राइट में क्या है, 1 ऑलरेडी फिलोसफर नंबर 1 ने पिक कर रखी है। 1 के राइट में क्या है, 2 ऑलरेडी फर्स्ट अटेम्प्ट में फिलोसफर नंबर 2 ने ऑलरेडी पिक कर रखी थी। सो there comes a condition, there comes a situation where none of the philosopher will get their right chopstick. किसी भी फिलोसफर को उसके राइट की चॉपस्टिक नहीं मिलेगी। और अगर राइट की चॉपस्टिक नहीं मिली तो सारे के सारे फिलोसफर्स क्या करेंगे, वेट करेंगे जब तक राइट की चॉपस्टिक फ्री ना हो जाए। इन दैट केस थोड़ा सा अपने आ जाओ क्रिटिकल सेक्शन पे। क्रिटिकल सेक्शन में बताया गया था, ये मान लो मेरा यहाँ पर ईटिंग मटेरियल रखा था जिसको हम क्रिटिकल सेक्शन मान रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग। क्रिटिकल सेक्शन की जो रिक्वायरमेंट थी इसमें ये कहता है, प्रोग्रेस कंडीशन ये कहती थी कि आपके पास वेटिंग प्रोसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी आपके पास भूखे फिलोसफर्स हैं, हंग्री फिलोसफर्स हैं। प्रोग्रेस कंडीशन क्या थी, वेटिंग, इफ देयर आर वेटिंग प्रोसेसेस exist then immediately allow one of the waiting process to enter into the critical section। वही चीज यहां पर है, आपके पास हंग्री फिलोसफर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं,
एज पर प्रोग्रेस कंडीशन इमीडिएटली किसी एक फिलोसफर को अलाउ कर देना चाहिए था फॉर एक्सेसिंग द ईटिंग मटेरियल, बट वी कांट अलाउ बिकॉज देयर इज not availability of right chopstick. So the requirement of progress will not be satisfied in case of dining philosopher problem. Doubts? पूछो भाई, किसके जो डाउट से पूछे। इसका सॉल्यूशन भी है, अभी सॉल्यूशन बताएंगे सर। डाउट्स पूछिए भाई, जिसके जो डाउट्स हो। क्लास एनीवन हैव डाउट्स सो दैट हम आगे प्रोसीड करें। प्लीज एक्नॉलेज, जल्दी से करिए, एक्नॉलेज करिए। ओके, मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपके कोई डाउट्स नहीं, बिकॉज चैट बॉक्स में मुझे ऐसा कुछ मैसेज दिख नहीं रहा किसी की क्वेरी का। ओके, सो इस केस में क्या हुआ कि आपके पास वेटिंग हंग्री फिलोसफर एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट नन ऑफ द फिलोसफर इज एबल टू गेट द फूड बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ चॉपस्टिक एंड sometimes क्या जनरली दिस इज कॉल्ड द डेडलॉक सिचुएशन। डेडलॉक सिचुएशन यही होती है कि प्रोसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, रिसोर्स भी खाली है, बट कोई उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है, कोई भी उस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है। दिस इज कॉल्ड द डेडलॉक। तो डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम में हमारी डेडलॉक की प्रॉब्लम आ गई। अब इस डेडलॉक की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करेंगे, है ना। नाउ और नेक्स्ट सब पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज डेडलॉक फ्री डाइनिंग फिलोसफर एल्गोरिथम। ये जो हमारी एल्गोरिथम थी, इससे डेडलॉक आ रहा था। नाउ द नेक्स्ट वन इज डेडलॉक फ्री डाइनिंग फिलोसफर एल्गोरिथम। तो मैं उसका आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, उसके बाद मैं एल्गो को बोर्ड पे लिखूंगा। अभी डेडलॉक फ्री डाइनिंग फिलोसफर में बेसिकली क्या होता है, फिलोसफर्स की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा फिलोसफर कौन सी पोजीशन पे बैठा हुआ है। एंड पोजीशन में भी आइदर इवन पोजीशन और ऑड पोजीशन। अगर फिलोसफर इवन पोजीशन पे बैठा है तो वो क्या करेगा, पहले लेफ्ट को उठाएगा फिर राइट को उठाएगा। अगर फिलोसफर ऑड नंबर की पोजीशन में बैठा है तो पहले राइट को उठाएगा फिर लेफ्ट को उठाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम एल्गोरिथम में इंप्लीमेंट कर देंगे और एल्गोरिथम हमारी डेडलॉक फ्री हो जाएगी। अच्छा, डेडलॉक फ्री का मतलब एक बार मैं और बता दूं, अगर आपके पास 10 सिस्टम है, आपके पास 10 प्रोसेस है सिस्टम में, और अगर उसमें से कोई एक भी प्रोसेस रनिंग मोड में है तो फिर डेडलॉक नहीं होगा। डेडलॉक तब होता है जब सिस्टम में 10 के 10 प्रोसेस वेट कर रहे होते हैं, देन इट इज कॉल्ड डेडलॉक। आई मीन जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं सिस्टम में, ऑल आर वेटिंग, देन इट इज कॉल्ड अ डेडलॉक। अगर उसमें से कोई एक भी रनिंग मोड में है, देन इट विल नॉट बी अ एग्जांपल ऑफ डेडलॉक। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डेडलॉक फ्री एल्गोरिथम। ठीक, तो इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, if I मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0, मतलब जो मेरा फिलोसफर की पोजीशन है, हम उसकी पोजीशन को देख रहे हैं, वो पोजीशन मेरा इवन नंबर पे है या ऑड नंबर पे है। इफ I मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, तो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब क्या है, इवन नंबर पे है। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो मतलब क्या है, ऑड पोजीशन पे है ना। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी उस केस में क्या होगा, वेट चॉपस्टिक आई, यानी अगर मेरा जो फिलोसफर है अगर वो इवन नंबर पोजीशन पे बैठा है तो पहले वो लेफ्ट उठाएगा फिर राइट उठाएगा ना। पहले लेफ्ट उठा लिया, वेट चॉपस्टिक आई,
फिर राइट में क्या होगा, वेट चौपस्टिक i+1 मॉडुलो n, राइट को उठा लिया। ये उस केस में होगा जब i मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 होगा, कंडीशन ट्रू हो गई। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है उस केस में क्या होगा, एल्स में क्या होगा भाई, इसका रिजल्ट ट्रू नहीं हुआ, कंडीशन ट्रू नहीं है, यानी कि फॉल्स है, यानी कि मेरा फिलोसफर क्या है, ऑड पोजीशन पे। अगर ऑड पोजीशन पे तो पहले राइट को पिक करेगा फिर लेफ्ट को पिक करेगा। वेट चौपस्टिक i+1 मॉडुलो n, यानी राइट को पहले पिक करेगा उसके बाद लेफ्ट पे आएगा। वेट चौपस्टिक i, यहां तक क्लियर। हमने क्या किया, एक कंडीशन लगा ली, हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि जो मेरा फिलोसफर है वो इवन नंबर पे है या ऑड नंबर पे है। अगर इवन नंबर पे है तो पहले लेफ्ट उठाएगा बाद में राइट उठाएगा, एल्स अगर ऑड नंबर पे हुआ पहले राइट उठाएगा फिर बाद में लेफ्ट उठाएगा। ठीक है, आप इसके बाद क्या होगा, इसके बाद का पूरा प्रोसेस वही हमारा ईटिंग प्रोसेस करेगा। ईटिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद चॉपस्टिक्स को वापस वहीं रखेगा। सिग्नल रखने का तरीका वही है, उठाया चाहे लेफ्ट चाहे राइट, रखेगा उसी ऑर्डर में, लेफ्ट देन राइट। सिग्नल चॉपस्टिक आई, सिग्नल चॉपस्टिक i+1 मॉडुलो n, और फिर लास्ट में थिंकिंग। ठीक है, तो ये हमारी एल्गोरिथम हो गई डेडलॉक फ्री एल्गोरिथम। अब ये डेडलॉक फ्री कैसे, अब इसको इंप्रूव कर लेंगे। एल्गोरिथम में अगर किसी को कहीं पर डाउट हो तो प्लीज रेज योर क्वेश्चंस, अदरवाइज एल्गोरिथम का हम न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन बताएं कैसे डेडलॉक फ्री है। ये हमने एल्गोरिथम में सिर्फ ये किया है जहां पर फिलोसफर मेरा इवन नंबर पे है वहां पर हमने क्या किया, पहले लेफ्ट उठाया है फिर राइट उठाया है। अगर फिलोसफर मेरा ऑड नंबर पे है तो पहले हमने राइट उठाया है फिर हमने लेफ्ट उठाया है। क्लियर, ओके, नाउ लेट्स सी। डायग्राम सबके पास बनाई होगा, ऐसा कुछ डायग्राम था, 0 1 2 3 4 चॉपस्टिक 0 चॉपस्टिक 1 चॉपस्टिक 2 चॉपस्टिक 3 चॉपस्टिक 4, ये था, है ना। नाउ हम एक आईएस फिलोसफर की बात करते हैं, या हम इन्हीं पांचों फिलोसफर्स की बात कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दीस 5 फिलोसफर्स व्हाट विल बी देयर फर्स्ट चॉपस्टिक दैट दे आर गोइंग टू पिक। ये हमारे फिलोसफर्स हैं और ये हमारी चॉपस्टिक्स हैं, 0 1 2 3 4, ये हमारे फिलोसफर्स हैं 5। अब ये पांचों फिलोसफर्स कौन कौन सी चॉपस्टिक को पिक करने जा रहे हैं। फिलोसफर नंबर 0 ये कौन सी चॉपस्टिक को पिक करेगा भाई, 0 क्या होगा, इवन नंबर पे आएगा तो अपनी लेफ्ट वाली पिक करेगा। लेफ्ट में से क्या है, 0 पिक कर लिया। फिलोसफर नंबर 1 ये कौन सी पिक करेगा, ये ऑड नंबर पे है, फिलोसफर नंबर 1 ऑड नंबर की पोजीशन पे है, तो 1 के राइट में क्या है भाई, जो ऑड पे होगा पहले राइट को पिक करेगा। यस, करेक्ट आंसर, 1 वाला 2 पिक करेगा। नाउ फिलोसफर नंबर 2 अगेन इट्स इन द इवन नंबर पोजीशन, अपने लेफ्ट की पिक करेगा, तो 2 के लेफ्ट में क्या है 2, 3 के ऑड नंबर पे, तो 3 के ऑड में क्या है राइट वाला, राइट में क्या है 4, 4 इवन नंबर पे है, अपने लेफ्ट की पिक करेगा, लेफ्ट में क्या होगा 4, 0 2 2 4 4। अब एक चीज सोच के बताओ, फिर जो चॉपस्टिक नंबर 0 थी इसके लिए कोई कंपटीशन है भाई, दो बंदे थे
चौपस्टिक, मान लो हमारा 5 बंदे हैं ये, ठीक है, 5 बंदों में से चौपस्टिक नंबर 0 के लिए कोई कंपटीशन नहीं है, सिर्फ एक ही बंदे ने हाथ डाला और चौपस्टिक नंबर 0 को उठा लिया। तो अगर जहां पर कोई कंपटीशन नहीं होगा तो ये चौपस्टिक तो इसको मिल जाएगी, क्लियर, ये तो इसी को मिलेगी ना, क्योंकि और किसी ने इसको ट्राई नहीं किया। नाउ चौपस्टिक नंबर 2 के लिए देखो, इस वाली चौपस्टिक के लिए एक भी ट्राई कर रहा है और 2 भी ट्राई कर रहा है, तो फिलोसफर नंबर 1 भी ट्राई कर रहा है, फिलोसफर नंबर 2 भी ट्राई कर रहा है, तो ये मिलेगी किसको, हमें थोड़ी पता किसको मिलेगी भाई। हम ऐसे ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे डायग्राम बना के नहीं लिख सकते ना कि किसको मिलने जा रही है। जहां पर कोई कंपटीशन नहीं है वहां पर तो क्लियर है कि इसको मिलने मिलनी है, लेकिन यहाँ पर तो 1 को मिल सकती है, 2 को मिल सकती है, तो यहाँ पर मेरे क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, या तो 0 या तो 1 को मिलेगी या 2 को मिलेगी। सिमिलरली चौपस्टिक नंबर 4 के लिए भी 2 बंदे ट्राई कर रहे हैं, 3 एंड 4, तो अब क्या होगा, ये भी या तो 3 को मिलेगी या तो ये 4 को मिलेगी। नाउ अब यहाँ पर हमें क्या करना है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ड्रॉ करने हैं। तो देखो पहला कॉम्बिनेशन मेरा क्या बनेगा, 0, भाई देखो 0 तो बाय डिफॉल्ट सब में रहेगा, क्योंकि फिलोसफर नंबर चौपस्टिक नंबर 0 तो उसको मिल गई है ना, तो 0 1 3 एक ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। कैसे बना बताते हैं, फिलोसफर नंबर 0 इसके 1 लिया और यहां से 3 ले लिया, सिमिलरली 0 1 4 0 1 4 एक कॉम्बिनेशन मेरा ये बनेगा। भाई 0 के कोई कंपटीशन नहीं था, 0 सब में रहेगा, 1 2 में कोई एक रहेगा, 3 4 में कोई एक रहेगा, क्योंकि किसी एक ही को मिलेगी। तो एक कॉम्बिनेशन हो गया 0 1 3, एक कॉम्बिनेशन हो गया 0 1 4। दूसरा क्या हो सकता है 0 2 3 एंड 0 2 4। इस कॉम्बिनेशन में किसी को कोई डाउट, लगा दो, इतने कॉम्बिनेशन में किसी को कोई डाउट, आप थोड़ा क्विकली रिस्पॉन्स किया करिए, या तो फिर आपको अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दिया करिए। Okay, so I'm assuming there is no doubts. Okay. So these 4 are all the combinations. Now what we have to do, we have to take each and every combinations and we have to prove that every combinations, in every combinations there is no deadlock. और अगर सारे combinations में deadlock नहीं हो रहा है, then we can say finally the system will be deadlock free. भाई हमने क्या किया है, हमने ये 5 कॉम्बिनेशन, ये 4 कॉम्बिनेशन बना लिए। अच्छा ये 4 कॉम्बिनेशन बने कब हैं, ये कॉम्बिनेशन इन चारों में से एट अ टाइम सिस्टम में कोई एक कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करेगा। बट हम क्या करेंगे, हम चारों केस डिस्कस कर लेंगे, चारों केसेस देख लेंगे। अगर चारों केसेस मेरे बिल्कुल क्लियर कट रहेंगे, कोई डेडलॉक नहीं रहेगा, देन वी कैन से प्राउडली दैट हमारे सिस्टम में डेडलॉक नहीं है। बट एक टाइम पे कोई एक ही किस्म का कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करेगा। सेकेंड थिंग, ये कॉम्बिनेशन बना कब है, ये कॉम्बिनेशन उस समय बना है जब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे फिलोसफर्स ने एक एक चॉपस्टिक पिक कर लिए एक रिस्पेक्टिव देयर प्लेसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस, है ना, कि भाई अगर फिलोसफर नंबर 0 है, अगर वो इवन नंबर पे है तो उसने लेफ्ट को पिक कर लिया है, तब ये कॉम्बिनेशन बना है। सिमिलरली 1 वाला अगर ऑड पे है तो उसने इस राइट की चॉपस्टिक को पिक कर लिया है, तब जाकर के ये वाला कॉम्बिनेशन बना हुआ है ना। तो ये जो जितने सारे कॉम्बिनेशंस हैं, इस सारे कॉम्बिनेशंस में सब किसी ने अपनी एक एक चॉपस्टिक को पिक कर रखा है, राइट। नाउ अब हम एक एक कॉम्बिनेशंस को देखेंगे कि इन कॉम्बिनेशन से हमारे डेडलॉक को रिजॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल 0 1 3 दिस वन, देखो इस साइड मेरा फिलोसफर हो गया और इस साइड हमारी चॉपस्टिक हो गई, ठीक। एक साइड फिलोसफर हो गया, एक साइड चॉपस्टिक हो गई। फिलोसफर कौन कौन से थे, 0 1 एंड 3। नाउ एक एक चॉपस्टिक पहले ही सबको मिल चुकी है। नाउ अब हमें सेकंड चॉपस्टिक की बात करनी है। अब सेकंड चॉपस्टिक में देखिए फिलोसफर नंबर 0 इवन नंबर पे था,
तो इवन नंबर के लिए सेकंड चौपस्टिक क्या होगी? पहले तो उसने उठा ली ना, वेट चौपस्टिक आई तो उठा ली इवन नंबर वाली, अब उसको सेकंड वाली पिक करनी है, वेट i+1। तो जरा इस डायग्राम में देखिए, जो फिलॉसफर नंबर 0 था उसका i+1 क्या होगा, उसके राइट वाली, तो 0 के राइट में क्या था 1, तो उसने क्या किया 1 को पिक किया। ठीक है, नाउ फिलॉसफर नंबर 1, फिलॉसफर नंबर 1 मेरा क्या है, राइट में है, सॉरी ऑड पोजीशन पे है, और अगर ऑड में है तो उसने राइट को पहले पिक कर लिया होगा। नाउ दैट टाइम टू पिक द लेफ्ट चॉपस्टिक। अब देखो 1 के लेफ्ट में क्या है, अगेन 1 है, 1 के लेफ्ट में 1 आ गया। नाउ फिलॉसफर नंबर 3, फिलॉसफर नंबर 3 में क्या है, ऑड नंबर पे है, अगेन वो लेफ्ट को पिक करेगा, लेफ्ट में क्या है उसके 3। अब यहां पे एक चीज समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा दिमाग लगाना। क्या फिलॉसफर नंबर क्या चौपस्टिक नंबर 3 के लिए यहां से लेकर के यहां तक किसी ने इससे पहले परस्यू किया था? जैसे इस वाले केस में क्या था, चौपस्टिक नंबर 0 के लिए किसी ने परस्यू नहीं किया था, तो 0 तो बाय डिफॉल्ट इसको मिल गई थी ना। सिमिलरली, और ये केस बनने के बाद ये केस मेरा बन रहा है, क्योंकि ये तो इस पे डिपेंडेंट है, जब ये बन गया तभी इसके बाद ये बना है। यहां पर देखो चौपस्टिक नंबर 3 के लिए क्या फिलॉसफर नंबर 3 के अलावा और कोई रिक्वेस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है, यानी ये वाली चॉपस्टिक तो इसको मिल ही जाएगी, और अगर इसको मिल जाएगी तो फिलॉसफर नंबर 3